माघ अमावस्या का दिन बेहद खास माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस बार मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या की तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलता है और पितरों की कृपा बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को रात 7:35 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 पर शुरू होगा और सुबह के 6:18 तक रहेगा। इस दिन सुबह से लेकर रात 9:22 तक सिद्धि योग अमृतकाल सुबह 9:19 से रात के 10:51 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:22 से 3:05 तक रहेगा। इस दौरान आप स्नान दान से लेकर सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। मौनी शब्द का अर्थ है मौन रहना और आध्यात्म में मौन रहने का विशेष महत्व और लाभ बताया गया है। मौन रहना एक आध्यात्मिक साधना की तरह है। मौनी अमावस्या में भी मौन रहने की सलाह दी जाती है। इस दिन मौन व्रत धारण करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मन शांत होता है। मौन रहकर व्यक्ति ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। मौनी अमावस्या ध्यान योग और साधना के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। माना जाता है कि इस दिन ध्यान और भक्ति से भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्ति होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी अर्पित है। इस दिन तर्पण पिंडदान और अन्नदान से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तिल अन्न वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या का काला तिल दान करने से गृह दोष दूर होते हैं और नमक दान करने से समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। इस दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निर्मित तर्पण और दान करें। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करें।